हेलो एवरीवन, दिस इज़ राशिदी रुकैया। वेलकम टू विद्यार्थी स्पॉट। आज हम एक बहुत ही नया सा पेपर पढ़ने जा रहे हैं जो कि एनटीए नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो एमएड के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। What is research? Research is a systematic and organized process of investigation that aims to discover, interpret, revise facts, theories and applications. Research एक बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जिसमें जो कि इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब है कि टू नो अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, किसी फिनोमेना के बारे में, किसी प्रोसेस के बारे में जानना, इन्वेस्टिगेट करना। दैट एम्स टू डिस्कवर, इंटरप्रेट और रिवाइज फैक्ट। ये एम, इसका एम होता है, रिसर्च करने का किसी का एम होता है ताकि वो फैक्ट्स को डिस्कवर कर सके, उसे रिवाइज कर सके, थ्योरी डेवलप कर सके या किसी सलूशन, किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके ताकि उसे अप्लाई किया जा सके रियल वर्ल्ड सिचुएशन में। It involves critical inquiry to solve problems, answer questions और understand phenomena. Research क्या involve करता है? बहुत ही critical inquiry. Inquiry means to find out why this phenomena happens, what is the process, what is the reason behind this phenomena, and how this is happening. All these processes comes under the process of research. It is a critical investigation और critical inquiry to solve problems. Problems को solve करने, उसके solution को पाने, problems के solution को पाने की एक systematic inquiry या process, किसी क्वेश्चन का आंसर जानने की एक बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस को हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च इज़ द जर्नी फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। हम कह सकते हैं कि रिसर्च एक पूरी जर्नी है। रिसर्च एक छोटी चीज़ नहीं है, रिसर्च एक पूरा प्रोसेस है, फिनोमेना है। क्यूरियोसिटी से क्लैरिटी तक हमारे अंदर जब जानने की इच्छा डेवलप होती है, हम क्यूरियस होते हैं किसी चीज़ का सलूशन पाने के लिए, किसी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए, और जब तक हम उसके लिए क्लियर नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी हमारे माइंड में नहीं हो जाती है या सलूशन हम उसका पूरी तरीके से नहीं पा लेते, तब तक की जर्नी को, क्यूरियसिटी टू क्लैरिटी, इस जर्नी को हम रिसर्च कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, एक बहुत ही बिहेवियरल, बहुत ही अच्छे बिहेवियरल साइंटिस्ट है कर्लिंगर। उनके हिसाब से रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जिसने भी डिफिनेशन रिसर्च की दी है, सभी का मानना या सभी का कहना रिसर्च के बारे में एक ही है, लेकिन इनके वर्ड्स या इनके कहने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप जितने भी डिफिनेशन पाएंगे रिसर्च की, उसमें सिस्टमैटिक प्रोसेस, कंट्रोल्ड प्रोसेस या क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर ये टर्म लिखा हुआ होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया ही यही है। एक बहुत ही सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड का अर्थ है कि एक कंट्रोल सिचुएशन में इम्पेरिकल एंड लॉजिकल, इम्पेरिकल मीन्स लॉजिकल, जिसके पीछे रीजन हो, एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन of hypothetical propositions about the presumed relation about natural phenomena. किसी नेचुरल फिनोमेना को जानने के लिए एक हाइपोथेसिस डेवलप की जाती है। रिसर्च की प्रोसेस का एक स्टेप है डेवलपिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम का हम ये मान के चलते हैं कि इसका ये सोल्यूशन होगा, इसका ये फाइंड आउट किया, हमारा रिजल्ट ये आएगा। हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशन। जाहिर सी बात है, हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन पाते हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसके बीच का रिलेशन, जो नेचुरल फिनोमेना है उनमें जो वेरिएबल्स के बीच नेचुरल फिनोमेना हो रही है, उनके रिलेशन को जानने की कोशिश करते हैं और हाइपोथेसिस बनाते हैं, और उसका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे? बाय क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही तार्किक ढंग से जानने की कोशिश करते हैं, और इसके पीछे लॉजिक या रीजन होना चाहिए। According to John W. Best, research is the systematic and objective analysis
and recording of controlled observation that may lead to the development of generalizations, principles और theories। इनका भी कहना वही है। देखिए, सिस्टमेटिक, कोई जब भी रिसर्च की हम बात करेंगे तो हमारा सिस्टमेटिक फिनोमेना होना चाहिए, बहुत ही ढंग से, स्टेप वाइज, बहुत व्यवस्थित तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे मूव करते हैं, एक साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, एनालिसिस हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मीन्स कि किसी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर उसकी एनालिसिस करें। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं रिसर्च करते टाइम, जो भी ऑब्जर्वेशन हम करते हैं उसका पूरा हमारे पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड दैट में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन, और हम किस तरफ मूव करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम जनरलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं, किसी प्रिंसिपल को डेवलप करते हैं, थ्योरी को डेवलप करते हैं, या सोल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं किसी प्रॉब्लम की, या फिर जनरलाइजेशन करते हैं। अगर सिमिलर तरीके की समस्या है तो हम उसके उत्तर को सिमिलर कंडीशन में जनरलाइज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी। इनका भी देखिए कहना वही है, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, जहाँ भी टर्म आया इसका मतलब यही है कि हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, और वो भी किस तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, स्टेप वाइज हम चलते हैं, साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलते हैं। हम आगे एक वीडियो में पढ़ेंगे कि रिसर्च करने की, या किसी सोल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने की, किसी थ्योरी को डेवलप करने की, या किसी फिनोमेना को समझने की जो प्रोसेस है, वो सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या है, उसका लॉजिकल स्टेप क्या है, उसको हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। आते हैं इस definition पर, a systematic inquiry that involves the collection and analysis of data to answer questions। एक बहुत ही इंक्वायरी है, जानने की प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन है सिस्टमेटिक तरीके की, जिसमें हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, उनके बीच क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी डेटा हम कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसकी एनालिसिस करते हैं और उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं, जो क्वेश्चन हमारे माइंड में डेवलप हुई थी, उसको हाइपोथेसिस के जरिए टेस्ट करते हैं एंड जनरेट न्यू नॉलेज। और जब सोल्यूशन आता है तो वो एक नई नॉलेज का जनरेशन होता है, ऑफन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। ये दो अप्रोचेस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, दो अप्रोचेस हैं रिसर्च के। तीसरा अप्रोच भी है मिक्स मेथड रिसर्च, जिसको हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मिक्स को एक अलग वीडियो में समझेंगे, ये अप्रोचेस ऑफ डूइंग अ रिसर्च। अब मीनिंग देखें, अब इन तीनों डिफिनेशन से जो हम डिराइव करते हैं उसमें हम रिसर्च की मीनिंग समझने की कोशिश करें, जो मेजर टर्म्स आए हैं उसके रिलेशन में। सिस्टमैटिक, रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक का अर्थ है रिसर्च फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड मीन्स स्टेप वाइज, एक प्रॉपर स्टेप फॉलो करना पड़ता है। इट्स नॉट रैंडम एक्सप्लेनेशन। रैंडम हम ऐसे ही किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लोरेशन नहीं कर देते। स्ट्रक्चर का अर्थ है कि हम एक साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। कंट्रोल्ड मीन्स वेरिएबल्स आर मैनेज टू इंश्योर एक्यूरेसी। वेरिएबल्स को हम इस तरीके से मैनेज करते हैं ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। एम्पीरिकल, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड मेजरेबल एविडेंस। एम्पीरिकल का मतलब है कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेबल हो, ऑब्जर्वेशन के आधार पर होना चाहिए और एविडेंस होना चाहिए। जो चीज़ भी हम मेज़र करेंगे उसका हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। इट इज़ क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, it depends on logical reasoning। हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस बिगिन विद एजम्पशंस, जैसे कि हमने कहा है एजम्पशंस या हाइपोथेसिस, दो चीज़ें होती हैं, जहाँ हाइपोथेसिस नहीं बनाई जा सकती वहाँ एजम्पशंस बनाई जाती हैं। एजम्पशंस या हाइपोथेसिस के आधार पर ही हमारा रिसर्च चलता है, हम उसको फॉलो करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद फिर हमें पता होता है कि इट इज़ सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट। नेचुरल फिनोमेना, ये रिसर्च का फोकस है रियल वर्ल्ड ऑकरेंसेस एंड रिलेशनशिप पर। जो रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड में जो भी फिनोमेना ऑकरेंस या कोई प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव, इट सीक्स अनबायस्ड ट्रूथ, वो ट्रूथ जो बायस्ड नहीं होना चाहिए। डेटा कलेक्शन के थ्रू या एनालिसिस के थ्रू हम बायस्ड नहीं हों,
हम किसी से अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारा जानने वाला हो या हम डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते इस आधार पे कि कोई हमारा जानने वाला है, कोई हमारा अपना है, या हम किसी तरीके से डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ही हमें रिसर्च के फील्ड में अनबायस्ड होकर चलना है। एविडेंस बेस्ड, इट यूजेस वेरीफिएबल डेटा टू सपोर्ट कंक्लूजन। डेटा को वेरीफाई किया जाना चाहिए, वेरीफाई करने लायक डेटा होना चाहिए। वेरीफाई कैसे करते हैं? हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, जिसे वेरिफिकेशन कहते हैं। इट ऑफन लीड्स टू न्यू नॉलेज और चैलेंजेस एग्जिस्टिंग आइडियाज। ये इनोवेटिव है। इनोवेटिव इसलिए है क्योंकि हम नई नॉलेज को क्रिएट करते हैं, नई नॉलेज जनरेट करते हैं। एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग, डेटा इज केयरफुली एग्जामिन्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं उसके बाद बहुत ही केयरफुल होकर बिना किसी मैनिपुलेशन के हम डेटा को एग्जामिन करते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मीनिंग निकालने की, डेटा से मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। जिन वेरिएबल्स को हमने चुना है उनके उनके बीच रिलेशन निकालने के लिए हम एनालिसिस करते हैं। जनरलाइजेशंस एंड थ्योरीज, इट लीड्स टू ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। जनरलाइजेशन का मतलब यही है, थ्योरी डेवलप करने का, या जनरलाइजेशन का मतलब यही है कि एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर प्रॉब्लम्स में उस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अभी तक तो हमने ये उनकी डिफिनेशन, तीनों साइंटिस्ट की डिफिनेशन देखी, और उससे हमने डिराइव किए जो मेजर टर्म्स थे, उस टर्म्स के रिलेवेंसी में हमने देखा कि क्या रिसर्च होता है। अब एक कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू हम कॉन्सेप्ट मैप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, इसका गोल होता है डिस्कवर करना, इंटरप्रेट करना या रिवाइज करना। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक का प्रोसेस का अर्थ है कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, स्टेप बाय स्टेप हमें ऑर्गेनाइज करके अपनी चीज़ों को चलना है। इन्वेस्टिगेशन का अर्थ हमने पहले ही बता दिया, क्रिटिकल इंक्वायरी, जानने की कोशिश करना, किसी फिनोमेना के बारे में जानने की कोशिश करना। आउटकम क्या होता है? हम फैक्ट्स डेवलप करते हैं, थ्योरीज डेवलप करते हैं, या एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उसको किसी फील्ड में, तो ये इसका आउटकम है। तो हमने ये देख लिया रिसर्च का गोल क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस किस तरीके से ये है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, और आउटकम इसके क्या है। ये मेजर चीज़ है रिसर्च के बारे में। रिसर्च बहुत ही वाइडर चीज़ है, एक एक करके हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।